एग्जाम्पल नंबर 3 हमको अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया, उसमें क्या देखा हमने, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस। यानी पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल कैसे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक दूसरे के साथ बना रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। अब अगर एक रोम्बस में दो डायगोनल हैं तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। ये उसका उल्टा हो गया कि नहीं। अभी हम क्या प्रूव कर रहे थे, पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर 90 डिग्री हुए तो यही पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाता है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आया, रोम्बस खुद कौन सा फिगर है, पैरेललोग्राम। समझ आया। और अगर रोम्बस पैरेललोग्राम है तो हमको क्या मालूम है, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, बाइसेक्ट ना। अपोजिट क्या बोल रहे हो, डायगोनल की बात हो रही है। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और अब की बार हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमको प्रूव करना है रोम्बस के लिए। सिर्फ रोम्बस अगर शब्द आया है तो रोम्बस से आप क्या डाटा निकाल सकते हैं, रोम्बस क्या डेटा निकाल सकते हैं, बोलिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, दिस इज अवर गिवन कंडीशन। रोम्बस शब्द से आपको क्या डाटा निकाल लेना है कि सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन बनाते हैं। यहां पर हमारा फिगर है ABCD। आप इसको किसी भी ढंग से बना सकते हैं, मैंने जैसे बुक में है वैसे बनाया है। हम चाहे तो इसको वैसे भी बना सकते थे ना, चाहे तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस मतलब रोम्बस खुद पैरेललोग्राम है कि नहीं है, लेकिन रोम्बस के पास एक प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। और रोम्बस खुद पैरेललोग्राम है, इसलिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आए, ये सब डेटा हम निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ हम रोम्बस के लिए लिख रहे हैं, सभी साइड आपस में बराबर होंगी, AB BC के बराबर, ये CD के बराबर, ये DA के बराबर, सब आपस में बराबर, क्योंकि रोम्बस के साइड हैं। जैसे स्क्वायर ही तो है रोम्बस, बस खाली उसको ढकेल दो स्क्वायर को, एंगल उसका बिगाड़ दो। जहां स्क्वायर के एंगल 90 से हटे तो वो स्क्वायर फिर रोम्बस बन जाता है। ठीक है, दिस इज आवर गिवन कंडीशन। हमको क्या प्रूव करना है, बोलिए क्या प्रूव करना है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन है डायगोनल, डायगोनल कौन है, BD और AC। तो इसको क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर है। सो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये सब क्या है, डायगोनल्स। ठीक है, चलिए प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कैसे बनाएंगे, ये फिर से सोचिए। इन दोनों को हमको परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनाना मतलब एंगल 90 करना है। कैसे बनाएंगे, हमको क्या करना है, अगर मुझे AC और BD दोनों डायगोनल दिख रहे हैं, कौन से हैं, एक डायगोनल ये है AC, एक डायगोनल ये है BD, दोनों को क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, तभी ना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। तो हम बोलेंगे कि रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे में परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे पर। समझ आया, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना, 90 डिग्री। तो मुझे एंगल 90 डिग्री बनाना है, कैसे बनेगा, कहाँ है डायगोनल, तो आंसर है ये डायगोनल, ये डायगोनल। ऐसे समझिए, दिस इज BD, दिस इज AC, ये, और इस डायगोनल को कितना एंगल दिखाना है मुझे यहाँ पर। अगर मैंने ये एंगल, ये एंगल, ये कोई भी एक एंगल 90 बना दिया तो बाकी वैसे ही सब 90 के हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। तो मुझे एक एंगल 90 डिग्री लाना है, कैसे लाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा ना। देखिए, अगर ये एंगल मुझे नहीं पता कितने का है, नहीं मालूम, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मालूम है कि नहीं। और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल कितने का होता है, 180। और इस एंगल को कैट एंगल बना रहे हैं, आंसर है एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के 180 होते हैं। अगर दोनों एंगल बराबर हो जाएं, जैसे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, 1 + 2 कितने का, 180 का। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते 1 और 2, तो हम 2 की जगह क्या लिख लेते, 1। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, दोनों बराबर हो जाते तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख लेते। तो ये कितना एंगल 1 हो गया, 2 टाइम एंगल 1,
180, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 90। समझ आया? तो एक एंगल 90 का बन गया। अगर एक एंगल 90 का बना, सब 90 के हो जाएंगे। नहीं समझे? समझे? फिर से सुनिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितने का? 180 का। ये दोनों एंगल मिला के 180 बन रहे हैं ना। इधर का देखो, इधर का देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कहीं से भी देखो, दो एंगल मिल के 180 हो रहे हैं। अगर वही दोनों एंगल बराबर हो जाएं तो फिर वो कितने कितने के होंगे? 90। क्योंकि दो एंगल मिल के 180 होने हैं, दोनों बराबर हो गए तो कितने कितने के मिल के 180 होंगे? फिर 90। तो हमको दो एंगल क्या करना है? बोलिए। नहीं मेरे भाई, दोनों एंगल का सम 180। दो ठो एंगल मिल के कितना हो रहे हैं? 180। अब अगर दोनों बराबर बराबर हो जाएं तो कितने कितने के होंगे? तो सम 180 होगा। 90। तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। तो अगर मुझे एंगलों को 90 बनाना है तो मुझे दोनों एंगल को क्या करना चाहिए? बराबर। क्या करना चाहिए? तो अगर मैं दो एंगल बराबर ले आऊं, दो एंगल बराबर कर दूं, दो एंगल को इक्वल बना दूं, तो उनका सम 180 तो होगा, लेकिन दोनों एंगल बराबर हैं तो वो कितने कितने के बनेंगे? 90 के। दोनों एंगल 90 के हो जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। समझे कि नहीं? मुझे क्या करना है परपेंडिकुलर बनाने के लिए? बोलिए फट से। अब दोनों एंगल को क्या करना है? इक्वल। फिर से सुनिए, दो एंगल इक्वल कब होंगे? वही चीज जो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। दो एंगल इक्वल करना है, जल्दी से दिमाग लगाइए, क्या करना है? दो एंगल इक्वल कब होते हैं? जब वो ट्रायंगल के हिस्सा हो और वो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएं? कॉन्ग्रुएंट। जहां दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ आया? तो अब ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। क्या? अगर आपको दो एंगल इक्वल करना है या आपको दो साइड इक्वल करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको? उस एंगल से या उस साइड से ट्रायंगल खोजना है और उन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड भी इक्वल हो जाएगी, एंगल भी इक्वल हो जाएगा। समझ आया? अभी यहां पर मुझे एंगल इक्वल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। दो ट्रायंगल खोजेंगे, दोनों के अंदर जो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसको करस्पॉन्डिंग एंगल खूब बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना लेंगे। बोलिए कौन से दो एंगल लेना पसंद करेंगे आप? कौन से दो एंगल? एक एंगल हम लोग ये वाला ले लें, एक एंगल हम लोग ये वाला ले लें। चाहे आप ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, कैसे भी देखो, आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये दोनों एंगल बराबर बनाने की कोशिश करें तो ये एंगल एक ट्रायंगल में फंसना चाहिए, ये एंगल दूसरे ट्रायंगल में फंसना चाहिए। तो कौन से दो ट्रायंगल बने? एक ट्रायंगल AOB बना और दूसरा ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है मुझे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल वैसे ही इक्वल हो जाएंगे। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? और फिर जहां ये इक्वल हुए तो क्या होगा? ये इक्वल टू ये हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा कि नहीं? ये और ये बराबर हो जाएगा कि नहीं? बाकी सभी एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये और ये एंगल तो बराबर हो गए ना। अब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180, दोनों बराबर बराबर तो 90। तो प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। समझे? आ रहा है? शुरू करें बनाना। तो कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? बोलिए। AOB एंड ट्रायंगल BOC। सबसे पहले बोलो, ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है ये और ये तो बराबर है, पैरेललोग्राम से ही हमको पता है। तो मैं क्या लिखूं? OA इज इक्वल टू OC। क्यों? क्या रीजन क्या है? ठीक है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समझ आ रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी बताते चलिए तो फिर जल्दी जल्दी बने ये। अगली चीज देखिए, ये एंगल मुझे बराबर बनाना है। अभी मैंने ये और ये चुना। अब देखिए, ये AB और ये BC बराबर होंगे कि नहीं? अभी हमने OA और OC बराबर बनाया। ये AB और BC इक्वल होंगे कि नहीं? क्यों होंगे? फिगर कौन सा था? फिगर कौन सा था? और रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं? तो ये और ये बराबर होंगे कि आपस में कि नहीं?
सो ए बी इज इक्वल टू बी सी। साइड्स ऑफ रोम्बस गिवन में हमने लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अगली चीज क्या दिख रही है, इस ट्राइंगल में ओ बी आता है कि नहीं, आता है, और इस ट्राइंगल में ओ बी आता है कि नहीं, आता है। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, क्या है ये, हाँ अब बोलो कोई क्राइटेरिया फिट हुआ, कौन सा, साइड साइड साइड, वेरी गुड। इसलिए दोनों ट्राइंगल साइड 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 क्राइटेरिया से कन्गरेंट हो गए। अब कन्गरेंट हो गए तो हमको क्या चाहिए बोलो, रिजल्ट के तौर पर हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए कि एंगल चाहिए, एंगल। कौन से दो एंगल हमारे बहाने थे करस्पॉन्डिंग के लिए, ये दो, दोनों लिख लें। इस एंगल का नाम बोलो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके बराबर, बी ओ सी के बराबर। रीजन में क्या लिखना है, सी पी सी टी। ये दोनों मिले, यही तो बराबर करना था, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब यहां पर देखो असली तमाशा यहां से शुरू हुआ, इन दोनों एंगलों का सम कितना, 180। रीजन में क्या लिखना है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। सही जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं यहां से, तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं कि नहीं, तो बी ओ सी की जगह क्या लिख दिए, ए ओ बी, ए ओ बी 2 टाइम एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी कितने का आया, 90 का आया, और ए ओ बी जितना होगा उतना ही बी ओ सी होगा। कितने कितने के आए, आए कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ए ओ बी ये एंगल कितने का बन गया, 90। बी ओ सी ये एंगल कितने का बन गया, 90। अगर ये एंगल 90 है तो ये ए सी बी डी पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। Therefore, AC is perpendicular to BD। प्रूव हो गया। आया समझ कि नहीं आया, अभी भी आप लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं ना जवाब देने में। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए रोम्बस। फिगर कौन सा है, रोम्बस, कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस खुद क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक बात, ओके। हाँ, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ रोम्बस मेक ए रेक्टेंगल। रोम्बस के एंगलों को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर्स आगे बढ़ बढ़ के जहां मिलते हैं वहां एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रोम्बस के बाइसेक्टर क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। देखिए ए बी सी डी क्या है, रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। ये फिगर असल में मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है और ये स्क्वायर दिख रहा है, रोम्बस। इसको फिगर को हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, या चलो कोई बात नहीं, हमको खाली समझना है ना, हमको सिर्फ समझना है। दिस इज ए सिमेट्रिक डायग्राम, गलत बने या सही बने, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस, ठीक है। और ये जो फिगर बनेगा पी क्यू आर एस, ये क्या है, रेक्टेंगल। ये कौन बना रहा है, देखो ये है रोम्बस का एंगल ए, पूरा दिखा, और बीच से ये लाइन गई और ये लाइन क्या है, बाइसेक्टर। तो इसने एंगल ए को क्या किया, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, बराबर बराबर। दिस इज द बाइसेक्टर। तो एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर, एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर मिला, यहां पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुए। एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर, एंगल डी को बाइसेक्ट करने वाला बाइसेक्टर मिले, इन बाइसेक्टर ने एक दूसरे को काट पीट के एक रेक्टेंगल बना लिया। तो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल। समझ आया। चलिए, गिवन में हमको रोम्बस दिया गया है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और रोम्बस की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सभी साइड आपस में बराबर।
ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, सब आपस में बराबर रोम्बस के साइड्स, ठीक है। और क्या जानते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी? रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एक दूसरे पर। तो उसकी जरूरत हमको यहां नहीं पड़ रही है। हमको क्या प्रूव करना है? बोलिए। PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये जो बाइसेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, ये बाइसेक्टर्स क्या बना रहे हैं? रेक्टेंगल बना रहे हैं। PQRS समझ गए? अब ध्यान से सुनिए, मुझे PQRS इस फिगर को रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टी आप जानते हैं जिसको यूज करके इसको रेक्टेंगल बनाया जाए? क्या क्या होता है रेक्टेंगल के पास? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल भी। और क्या विशेष प्रॉपर्टी होती है? सभी एंगल 90 डिग्री के। वेरी गुड। तो अगर मैं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 90 90 के बना दूं तो PQRS खुद ही क्या डिक्लेयर हो जाएगा? बोलो, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर इसको रेक्टेंगल बनाना है तो हमको क्या बनाना है? एंगल को 90 90 डिग्री प्रूव करना है। समझ गए? यहां तक समझे ना? अब सोचो इस एंगल को कैसे 90 डिग्री बनाएंगे। बहुत आसान है। ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा कि नहीं? ये वाला क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। अगर मुझे इसको 90 बनाना है तो इसको कितना बनाना चाहिए? 90। इसको 90 बनाना है, इसको 90 बनाना है तो ये भी कितना होना चाहिए? 90, तब ना वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। तो इसको 90 बनाने के लिए इसको 90 बनाना पड़ेगा। और ये किसका एंगल है? आंसर है इस ट्राइंगल का एंगल है। ये ट्राइंगल दिखा आपको कि नहीं दिखा? ये एस मैं इधर लिख देता हूं। कौन सा ट्राइंगल है ये? DSA या ASD? दिखा? ASD, ध्यान से समझिएगा। ये ट्राइंगल दिखा? ASD। ये एंगल S कौन से ट्राइंगल का एंगल है? ASD, इस ट्राइंगल का एंगल है। इस ट्राइंगल में मुझे इस एंगल को कितना बनाना है? 90। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। ये एंगल Q किस ट्राइंगल का एंगल है? BQC। इस ट्राइंगल में इस एंगल को कितना बनाना है? 90। तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करेंगे। पहले इन दोनों की बात कर लें। समझ गए? तो ये और ये 90 कब बनेंगे? जब ये एंगल और ये एंगल 90 बनेगा। और ये एंगल 90 इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा। एक ट्राइंगल के अंदर 3 ही एंगल होते हैं, 3 एंगल, और तीनों का सम कितना होता है? 180। उस 180 में इस अकेले को कितना बनना है? 90। तो फिर जो 2 बचेंगे उसका सम कितना होना चाहिए? बोलो। 3 का सम 180। उस 3 में से एक अकेले ही 90 बनना चाहता है, तो बाकी के जो 2 बचेंगे उसका सम कितना होगा? 90। तब ना 90 90 180। समझ आया? इसको 90 बनाना है तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो ध्यान से सुनिए बनाने का मेथड। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर इन दोनों एंगलों का सम कितना ले आऊं? 90। तो ये अपने आप 90 बन गया कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी से भाई 2 एंगल मिलके 90 हो रहे हैं, तो तीसरा एंगल कितने का होगा ट्राइंगल में? 90 का। ये 90 का हुआ तो ये 90 बन गया। इसी तरह से इस ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल और ये एंगल 90 का बना दूं, दोनों का सम 90, तो तीसरा एंगल कितने का बचा? फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 एंगल का सम 180 होता है, उसमें से 2 ठो 90 बन गए, तो तीसरे को कितना होना पड़ेगा? 90, क्योंकि 180 ना पूरा करना है। तो ये दोनों का सम अगर मैं 90 बना दूं, ये खुद कितने का बन जाएगा? 90। तो ये भी कितने का बन गया? 90। अब ये 2 तो 90 90 हो गए। हो गए ना? हो गए कि नहीं? हो गए। अब ये और ये अपोजिट एंगल है कि नहीं है? और दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हैं। किसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम के। और दोनों 90 90 हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम दोनों 90 90, इसलिए रेक्टेंगल। तो ये वैसे ही रेक्टेंगल बन जाएगा, खाली 2 ठो प्रूव कर देने से। समझ आया कि नहीं आया? कि मैं ऐसे चिल्ला रहा हूं सेहत मेद का? आ रहा है ना? ठीक। सो ये दोनों 90 कैसे बनेंगे मिलके? ये ऐसे बनेंगे। देखिए ABCD क्या चीज है? बोलो जल्दी बोलो। रोम्बस। रोम्बस खुद क्या होता है? पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या है? बोलो जल्दी। इक्वल और पैरेलल। तो ये AB और CD पैरेलल है कि नहीं? इधर देखो, ABCD पैरेलल है कि नहीं? अगर ये पैरेलल है तो ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल।
इस ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ इधर एंगल बनाया, इसी ट्रांसवर्सल ने दूसरे पैरेलल के साथ इधर एंगल बनाया, सेम साइड, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? को-इंटीरियर एंगल। और को-इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। इसका मतलब है पूरा एंगल डी, पूरा एंगल ए, दोनों मिला के कितना होने वाले हैं? 180 डिग्री। ये कौन है? एपी बाइसेक्टर। ये कौन है? डीआर बाइसेक्टर। पूरा एंगल डी, पूरा एंगल ए मिलके 180 डिग्री को-इंटीरियर। तो आधा एंगल ए, आधा एंगल डी मिलके कितना? 180 डिग्री। 180 90 डिग्री। वेरी गुड। नहीं समझे? जब पूरा पूरा मिलके 180 है, ये बाइसेक्टर हैं, तो आधे आधे मिलके कितने होंगे? 90 डिग्री। तो इसका और इसका सम कितना मिल गया? 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो। जहां ये 90 डिग्री बना, एस फट से कितना हो गया? 90। जहां ये 90 बना, ये फट से कितना हो गया? 90। इसी तरह यहां भी यही तमाशा, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो पूरा एंगल सी, पूरा एंगल बी, दोनों का सम मिला के 180 को-इंटीरियर एंगल। ये है बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर, तो आधा और आधा का सम 90, तो इन दोनों का सम 90 हो गया। ये फट से 90, तो ये भी 90। इसमें दो एंगल 90 बना लिए कि नहीं? आ रहा है समझ? इतना लिख लें, फिर हम लोग इसकी और इसकी बात कर लेंगे। समझे? शुरू करें? शुरू करें? हाँ, देखिए ना, थोड़ा सा देर से समझते हैं आप लोग, और जल्दी जल्दी आंसर भी नहीं देते हैं आप लोग। आंसर जल्दी जल्दी दें तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5-5 मिनट के क्वेश्चन है, फटाफट खत्म होते जाएं। आपके चेहरे देख के ये लेट होते जा रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? 5-5 मिनट के क्वेश्चन हमको 10-10, 15-15 मिनट बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व होता जाएगा। आप लोग आंसर ही नहीं देते। हाँ बोलो, कहाँ से स्टार्ट करें? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस यानी पैरेललोग्राम। ठीक है? तो अपोजिट साइड क्या होंगे? AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो हम लोग ट्रांसवर्सल किसको मान लें? DA को। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक, अब देखिए ना, पूरा एंगल A प्लस पूरा एंगल D कितना होगा इसका सम? 180। रीजन को-इंटीरियर। समझ आया? इधर देखो बिटिया, पूरा एंगल A, पूरा एंगल D, दोनों का सम 180 डिग्री, को-इंटीरियर एंगल। अब हमको क्या करना है? हमको इस ट्राइंगल के अंदर आना है। ये है बाइसेक्टर, ये पूरा एंगल A है, ये पूरा। हमको क्या करना है? बाइसेक्टर में अगर मैं एंगल A को हाफ कर दूं तो मैं इस एंगल को लिख सकता हूं, दिस इज हाफ ऑफ एंगल A। तो हम इसको हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल A, इसको भी हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ एंगल D, तो इसको भी हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ 180 डिग्री। सबको हाफ कर रहे हैं ना? समझे कि नहीं समझे? अब हाफ ऑफ एंगल A कौन सा एंगल है? ये अंदर वाला, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे? SAD, हाफ ऑफ एंगल A को। दिस इज एंगल SAD। हाफ ऑफ एंगल D को क्या लिखेंगे? अंदर वाला SDA। और ये कितना हो गया? 90। देखा, समझ आया बनाने का तरीका? तो ये वाला एंगल D और ये वाला एंगल A, दोनों का सम कितना दिख रहा है हमको? 90। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्राइंगल ASD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के कितने के हुए? 180 डिग्री। लिख लें। एक एंगल SAD प्लस एंगल SDA प्लस एंगल SAD, नहीं SAD तो लिख चुके, एक कौन सा रह गया? ASD, ये वाला एंगल ASD, इन तीनों का सम कितना? 180। अब देखो इन दोनों का सम कितना? तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 90। ASD 180, सो ASD कितने का मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ये 90 माइनस हो जाएगा उससे, तो 90 बचेगा। ASD कितने का आया? ASD कौन है? ये दिस एंगल इज 90, तो ये फट से अंदर कितना हो गया?
90। इस एंगल का नाम क्या? PSR। देयरफॉर एंगल PSR किसके बराबर? एंगल ASD कितने का हो गया? 90। रीजन में क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बन गया PSR 90 का, ये वाला एंगल, दिस बिकम 90। ठीक है, समझे? ये अभी इस ट्राइंगल की बात हुई। सेम चीज इस ट्राइंगल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हाफ, ये पूरा मिलके 180, तो ये हाफ मिलके 90, तो ये एंगल कितने का? 90। तो ये एंगल कितने का? 90। तो ये फिर से हम नहीं दोहराना चाहते, तो हम डायरेक्ट सिमिलरली लिखें। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर दिस एंगल BQC किसके बराबर हो जाएगा? PQR। एंगल PQR इज इक्वल टू BQC। ये भी कितना आने वाला है? 90। वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग BQC को 90 बना सकते हैं कि नहीं? यही चीज लगा के इस ट्राइंगल में BQC इसको 90 ला सकते हैं कि नहीं? यही चीज लगा के, दोबारा हम नहीं लिखना चाहते इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये और ये कितने के बन गए? ये दोनों, ये भी और ये भी 90 के। अब इसको देखिए, इसमें भी सेम वही चीज लगेगी। देखिएगा ना, ध्यान से देखिए इधर, ये एंगल P कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? APB। ये दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया, समझे? अब देखिएगा ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेललोग्राम के साइड्स हैं अपोजिट, तो पैरेलल हुए कि नहीं हुए? तो ये क्या माना जाएगा? ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल A और ये पूरा एंगल B कितने का? हाँ, दोनों एंगल का सम कितने का? को इंटीरियर एंगल। और ये है बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर, तो ये हाफ दोनों का सम कितना? 90। तो ये दो एंगल अगर 90 के हो गए तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90। तो एंगल P भी कितना? समझे कि नहीं समझे? समझे। सिमिलरली एंगल, इसका नाम देखो APB इज इक्वल टू 90। ठीक है ना? मैं पूरा प्रूफ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट एक चीज से आप समझ रहे हैं, सेम चीज लगेगी, कॉपी पेस्ट। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 होगा कि नहीं? DRC, ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री। भाई देखो ना, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, तो हाफ प्लस हाफ 90, तो ये दोनों एंगलों का सम 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90। इस एंगल का नाम CRD 90। चार एंगल 90 हुए कि नहीं हुए? हुए। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, अभी तो इसको क्वाड्रिलेटरल ही मानेंगे, PQRS, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। सभी कितने के आए? 90 90 90 90 90। इसलिए ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्या बन गया? ये रेक्टेंगल। और ये प्रूव हो गया। समझ आया कि नहीं आया?